स्पेक्यूलेट मत करो यार, सेलिब्रेट करो। 2027 में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी जो है वो कहते हैं ना, जान भी है, जज्बात भी हैं, जुनून भी है, सुकून भी है, दिल भी है, धड़कन भी है भैया। तो विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज, आउटस्टैंडिंग, चेज मास्टर फाइनली बैक। 2-0 जरूर थे लेकिन अंत में तो रन आए हैं ना। और हर्षित राणा को कितना ट्रोल किया ना, लेकिन 4 विकेट से 4 चांद तो उन्होंने भी लगा दिए हैं। अक्षर पटेल जो अपनी जगह को और पुख्ता करते जा रहे हैं। भारतीय टीम ने श्रृंखला तो नहीं जीती है, ये बात तो सही है, लेकिन जाते जाते थोड़े से दिल जीत लिए। और जो एक था कि कभी भी आज तक ऑस्ट्रेलिया ने भारत को ऑस्ट्रेलिया में कभी 3-0 से मात नहीं दी है, कभी व्हाइट वॉश नहीं हुआ था, एटलीस्ट उस रिकॉर्ड को तो बरकरार भी रखा है। आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे और जरूर इस श्रृंखला का आपने लुत्फ उठाया होगा। और अब तो प्लेन्स की बारी आ गई है यार, देख रहे हो कि देख रहे हो पे एक पीकेएल, भारत का अपना खेल है। पीकेएल आपको देखना कहां पे? आपको देखना है जियो हॉटस्टार पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आप डाउनलोड कर दीजिएगा और मेरे शार्प ओपिनियंस जो है वो आपको क्रैक्स पे मिल सकते हैं, तो वो भी आप जरा चेकआउट करते रहिएगा। तो उसका लिंक भी हम डाल देंगे, आप ध्यान रखिए। पर we'll quickly move to this game। श्रृंखला का जो कहते हैं ना ब्रॉड स्ट्रोक्स, उसकी बात भी करेंगे कि हम यहां से क्या सीखे, हमने क्या पाया, क्या खोया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि 2027 का शोर मचा हुआ था यार, कि 2027 में होंगे नहीं होंगे, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और मैं सोच रहा हूं कि isn't it too early यार। उनकी रिस्पेक्टिव परफॉर्मेंसेस में मैं जाने वाला हूं, लेकिन एक बार जरा जस्ट स्पेयर अ मोमेंट विद मी। क्या 2022 में जब विश्व कप हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जब हम सेमीफाइनल में बाहर हो गए थे, तो क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली ने सोचा होगा कि 2024 में हम इस फॉर्मेट से ही रिटायर हो जाएंगे? क्या ऐसा सोचा होगा? नहीं सोचा होगा, पर 2024 में हो जाते हैं। 2023 में जब ओवल का मैच चल रहा था, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, जहां पर भारत वहां पहुंचा था, ट्रेविस हेड ने रन बनाए थे, वी नो ऑल ऑफ दैट राइट। क्या उन्होंने सोचा होगा कि 2025 में ना हम इस फॉर्मेट को ही छोड़ देंगे? नहीं सोचा होगा यार। ये वो दो खिलाड़ियों की मैं बात कर रहा हूं जो अपने पीक ऑफ देयर पावर्स पे थे, एंड दे डिसाइडेड टू लीव व्हेन दे लेफ्ट। और तो जब 2 साल बाद की जब वो बात नहीं सोच पा रहे कि ये हम तब करेंगे 2 साल के बाद, तो यू एंड आई क्या बता सकते हैं यार। 2027 में जो होगा वो होगा, दैट इज 2 years अवे। तो लेट डेस्टिनी टेक इट्स ओन कोर्स। एंड आई विल आल्सो टेल यू समथिंग कि क्या है कि ना, बायलैटरल क्रिकेट में क्या होता है कि बहुत ज्यादा कोई रोमांच नहीं होता, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, क्योंकि आजकल ओडीआई क्रिकेट का क्या ही कॉन्टेक्स्ट होगा। 2 साल के बाद सीधा विश्व कप खेला जाएगा। और अब तो ऐसा भी नहीं ना, पहले क्या था, ओडीआई की रैंकिंग होती थी फिर हर साल के अंदर एंड ऑल ऑफ दैट, वो भी खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं है। तो किसी तरीके से यू नीड टू हाइप अप अ सीरीज। तो उसके लिए रोहित और कोहली जो थे बहुत बढ़िया सब्जेक्ट्स थे कि भैया इनके बारे में बात की जाए। और ये एक और बात बताता हूं आपको। क्या होता है कि चांद तो रोज निकलता है राइट, लेकिन ईद का चांद साल में 2 बार निकलता है, तो उसकी ना वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो क्योंकि हम रोहित को और कोहली को रोज नहीं देखते, किसी और फॉर्मेट में नहीं देखते, जब हम 200 दिन के बाद देखते हैं हम कहते हैं अरे यार देख लो, और उसको फिर हम वी टेंड टू ओवर एनालाइज, वी टेंड टू ओवर थिंक अबाउट इट। और इट इज क्वाइट नेचुरल कि जो थोड़ा सा रिएक्शन जो था वो फैंस को लेकर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया वो मैदान है जो इन्होंने कॉन्कर किया है। इनफैक्ट आंकड़े बहुत कमाल के हैं दोनों के इस देश में, इस देश के खिलाफ भी। और जाते जाते दोनों ने कहा भी कि इन मैदानों ने, इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया है, एंड वी आर हैप्पी दैट वी कुड साइन ऑफ लाइक दिस। तो ये फिर आप और मैं ही नहीं कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में आखिरी बार है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी कहा था भाई तेरे को कैसे पता कि आखिरी है? सर मुझे नहीं पता, उनकी सुन लो। आई मीन जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, उनको भी पता है कि 2028 से पहले हम नहीं जा रहे वहां पर, और 2028 इज वे टू फार यार। अभी तो मैंने बोला 2 साल का नहीं पता, तो 3 साल का कैसे पता होगा? सो लेट्स पुट दैट टू रेस्ट कि क्या है। पर फोकस ऑन रोहित शर्मा, पहले उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि प्लेयर ऑफ द सीरीज बने एक ऐसी श्रृंखला में जो भारत हारी है यार। मतलब आप हारी हुई टीम के खिलाड़ी हो और आप प्लेयर ऑफ द सीरीज बन जाएं, इसका मतलब आपने एक्सेप्शनल प्रदर्शन किया है। दूसरी बात ये कि ये वो पिचेस थी जहां पर आखिरी मैच को छोड़ दें, उसके अलावा पिचेस थी जो बैटिंग के लिए थोड़ी मुश्किल थी। टॉसेस भी हम हारे हैं, हम टॉस नहीं जीतते, हम तो हारते ही रहते हैं। तो उसमें बतौर ओपनर रन बनाना मुश्किल था, एंड ही कम्स आउट एज द हाईएस्ट रन स्कोरर। एडिलेड में जो मेहनत की थी ना, उस मेहनत का फल जो है वो आपको सिडनी में नजर आया है। सिडनी के मैदान पे एक और बड़ा इंक्रेडिबल स्टैट है कि सिर्फ 3 मुकाबले जीता है भारत ऑस्ट्रेलिया के सामने, और तीनों मैचेस में रोहित शर्मा के रन हैं 66, 99 एंड 121। वेल डन सर। 9वां ये सेंचुरी थी इस टीम के सामने, 33वां इनका एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शतक था, 50th 100 इन टोटल। वाव नंबर्स है ना। पर जो
सेकंड या क्या थर्ड ओडीआई में जो बैटिंग की है, जिस तरीके से रन चेज किया है, वो वापस पुराना वाला वो हिटमैन अवतार नजर आया कि यार अब फ्लुएंसी के साथ बैटिंग हो रही है एकदम से ना। ये जहन में नहीं चल रहा कि कांस्टेंट स्ट्रगल है, कुछ और सोच रहे हैं कि पैड में बॉल लग सकती है। पर एक और चीज थी कि जब आप फिटनेस इस तरीके की फिटनेस के साथ आते हैं ना, तो फिर आप वो प्राइस टैग लगा के चलते हैं कि मैं ना लंबा खेलूंगा यार, आई एम द फादर ऑफ डैडी हंड्रेड्स रिमेंबर। तो फिर मुझे वहां तक पहुंचना है। ऑफकोर्स रन्स नहीं थे उतने कि वो 250 बनाते, पर 236 की चेज में से अगर 121 आपके हों, बिल्कुल सही रास्ते पे चल पड़े हैं। और अब इनके लिए मेरा एक छोटा सा एक ना सुझाव तो नहीं कहूंगा, पर मेरी एक एक्सपेक्टेशन है, मतलब होती है ना विश लिस्ट, कि अब क्या है कि फॉर्म हाथ में आ चुकी है, आप रन्स बना चुके हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज बन चुके हैं, लेकिन अब 1 महीने का ब्रेक आने वाला है। जब 1 महीने का ब्रेक आने वाला है तो इस फॉर्म को दोबारा से वहीं से रीस्टार्ट करना मुश्किल होता है, इसलिए बीच में 1-2 मैच 3 मैच तो खेल लेना यार। ये बात आपके लिए भी सही है, ये बात कोहली के लिए भी सही है, क्योंकि इतने लंबे लंबे अंतराल के बाद अगर मैचेस खेलते हैं और सिर्फ 3-3 मैच की श्रृंखला होती है तो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट यार, हर बार वो स्टॉप स्टार्ट करना इट इज नॉट अ गुड थिंग। पर दैट्स द स्टोरी ऑफ अ वन फॉर्मेट प्लेयर। आज ये हैं, आई मीन आप श्रेयस अय्यर के बारे में वही बात कह सकते हैं, आप चेतेश्वर पुजारा और रहाणे के बारे में भी यही बात कहते थे कि ये मुश्किल है कि भाई आप सिंगल फॉर्मेट प्लेयर हैं। और विराट कोहली पहली गेंद पे जब सिंगल लिया तो उसके बाद जिस तरीके से हल्का सा सेलिब्रेट किया है, वो बचपना है यार, वो इनोसेंस है, वो उसको उन्होंने एडमिट भी किया कि इतने साल इतने रन बनाने के बाद भी ना कई बार लगता है कि आई कांट स्कोर अ रन, एंड दैट इज व्हाट यू लर्न। मतलब ये गेम जो है इतना बड़ा लेवलर है, ये आपको हम्बल बनाती है, ये आपको सच्चाई से थोड़ा सा कहते हैं ना कि रूबरू करवाती है कि यार आई स्टिल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, मतलब वहीं से शुरू करना है। और बड़े अच्छे तरीके से खेले, उसके बाद गेंद को अपने तक भी आने दिया, हेजलवुड के सामने ज़्यादा पंगा नहीं लिया क्योंकि वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, पर जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे रन्स बटोरते हैं अमूमन बिल्कुल वैसा ही खेले। और आई एम वेरी हैप्पी, आई एम डिलाइटेड फॉर बोथ ऑफ देम, क्योंकि यहाँ शायद वापस नहीं आएंगे। और कई बार वो जब आप ऐसी जगह जाते हैं, खासतौर से इस दर्जे के आप खिलाड़ी होते हैं, और बचपन से हमें तो बताया ही जाता है योर फाइनल फ्रंटियर इज ऑस्ट्रेलिया। अगर आप बाहर रन्स बनाते हैं, विकेट्स लेते हैं तो आप अच्छे खिलाड़ी हैं, अगर आप वो एग्जाम फेल होते हैं ना, देन यू आर एन एवरेज मीडियोकर प्लेयर। तो ये तो महानतम खिलाड़ियों की सूची में है। तो उनके दृष्टिकोण से वो आखिरी पन्ना, वो कहते हैं साइनिंग ऑफ, इट हैज टू बी विद स्टाइल यार, इट हैज टू बी इन स्टाइल। तो वो 2-0 के बाद लग रहा था कि पता नहीं कोहली का कैसा रहेगा। ऑफ कोर्स रोहित ऑलरेडी एक अर्धशतक बना चुके थे, रोहित बेटर्स इट विद अ सेंचुरी एंड कोहली स्कोर्स अनदर हाफ सेंचुरी। और वो जो रन चेज की रेप्यूटेशन जो है कि ये चेज मास्टर है, चेज मास्टर अपने चेज मास्टर अवतार को आखिरी बार ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों के सामने रख कर आया, विच इज जस्ट अ फिटिंग फिनाले टू अ ब्यूटिफुल सीरीज। ये लंबा डॉक्यूमेंट्री थी भैया इनके करियर की, नॉट दैट द करियर इज ओवर, पर ऑस्ट्रेलिया का जो चैप्टर है, आई थिंक दैट चैप्टर इज क्लोज। और चैप्टर जो खत्म हुआ है बहुत अच्छे अंदाज में हुआ है, तो वेल डन बोथ ऑफ यू। हर्षित राणा की बात करते हैं यार, और क्यों करते हैं, क्योंकि बड़ा ट्रोल किया ना यार, बहुत ट्रोल किया, बहुत इनको सुनाया गया खरी खोटी, पर करे क्या बंदा, और रेगुलर चांसेस तो मिलते नहीं है। अब जब मिलते हैं तो इतनी स्क्रूटनी होती है कि अरे देखो ये तो इसलिए खेल रहा है, तो उसलिए खेल रहा है, अपने अपने लोग अटकलें लगानी शुरू कर देते हैं। पर 4 विकेट मैं कहूँगा 4 चांद है यार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ वैलिडेशन चाहिए होती है, वो बाहर से भी चाहिए होती है, कुछ अपने आप भी चाहिए होती है कि मैं एक्चुअली गुड इनफ, कि लोग सारे ऐसा बोल रहे हैं, मतलब क्या मैं कोई सिफारशी प्लेयर थोड़ी ना हूँ यार, कमा के यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब ओके यू कांट सपोर्ट मी, इट्स फाइन, बट डोंट किक मी। मतलब अगर आप मेरे लिए तालियां नहीं बजा सकते तो एटलीस्ट गालियां तो मत दो। तालियों और गालियों के बीच में भी तो कहीं जिंदगी कट सकती है। आई थिंक हर्षित राणा वाज इन दैट स्पेस जहां पे वो सिर्फ मिडिल पार्ट ढूंढ रहे थे, और उसमें 4 विकेट चटकाना, आई थॉट ही वाज वेरी वेरी गुड। उनको नई गेंद से गेंदबाजी कराई क्योंकि अर्शदीप नहीं थे, प्रसिद्ध को मौका दिया गया, और उसमें उन्होंने नई गेंद से, पुरानी गेंद से अच्छी गेंदबाजी करके 4 विकेट चटकाए। आई वाज वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम। अक्षर पटेल बापू सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है भाई साहब इस श्रृंखला में भारत के लिए, बिलीव इट और नॉट। यस सर, इट्स नॉट कोहली, इट्स नॉट एनीबडी एल्स, इट इज अक्षर पटेल। नंबर 5 में उनको बैटिंग करने का मौका मिला और 2 ही बार बैटिंग आई है, एंड स्टिल ही इज ऑलरेडी द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर। बॉलिंग के अंदर देखे तो बड़ी किफायती गेंदबाजी भी और विकेट लेने वाली गेंदबाजी भी है, और यहाँ पर पी थी। इनफैक्ट 5 ओवर 17 रन को रोक दिया गया, 1 विकेट उन्होंने चटकाई थी, एंड आई फेल्ट कि यार ये 2 लेफ्टी के सामने करा दो थोड़ी सी बॉल यार। नहीं कराते हम क्योंकि 6-6 हमारे पास विकल्प रहते हैं। सो ही वाज द वन हु हैड टू स्टॉप। वॉशी वहाँ पे गेंद डालते हैं, वॉशी के खाते में विकेट्स भी आती हैं, कुलदीप के खाते में सिर्फ एक ही आती है, पर अक्षर पटेल आई थॉट वाज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट दिस सीरीज। इनका कद जरूर बढ़ा है, और ये बात ये भी अच्छे से जानते हैं कि
पहले वाइस कैप्टन होते थे एक फॉर्मेट के, वहाँ से हटा दिया गया है यार, अब सिर्फ प्लेयर के रूप में खेलते हैं। ओडीआई क्रिकेट में देखिए रविंद्र जाडेजा इज ब्रीदिंग डाउन हिज नेक, क्योंकि वो टेस्ट में परफॉर्मेंस देके वो फिर सूची का हिस्सा बन जाते हैं एंड ही इज़ वेरी गुड। रविंद्र जाडेजा तो लास्ट 2 हमारे आईसीसी इवेंट्स की जो जीत है उनमें जड्डू was always there, चाहे वो 23 का फाइनल हम चाहे वो चाहे हम चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखें या फिर हम T20 वर्ल्ड कप का फाइनल देखें, ही वाज देयर। तो दबाव है उनके ऊपर, उस दबाव के अंदर ही इज डन वेरी वेरी वेल, सो वेल डन बापू, बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया है। नीतीश कुमार रेड्डी का अभी भी रोल अच्छे से समझ में नहीं आया, यहाँ पे तो इंजर्ड थे तो इसलिए वी कैन स्टिल अंडरस्टैंड, पर जो पिछले मैच के बाद हमने बात की थी वो आज भी सही है, बिल्कुल वही है कि अगर हम तैयार हो रहे हैं, हम फ्यूचर प्रूफ अपने आप को करना चाहते हैं, वी वांट कि हार्दिक पांड्या की कोई रिप्लेसमेंट तैयार हो सके या फिर हार्दिक पांड्या के साथ कोई और ऑलराउंडर खेल सके, तो उसमें नीतीश कुमार रेड्डी के लिए थोड़ा सा रोल और बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि मौके तो दे रहे हैं पर अच्छे से मौके नहीं दे रहे हैं। तो अगर अच्छे से मौके नहीं देंगे ना तो मौके देना भी वेस्ट हो जाएगा यार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुलदीप यादव पे बात थी कि कुलदीप यादव को फाइनली खिलाया गया, और जो आई डू अंडरस्टैंड कि हर व्यक्ति यही चाहता है कि आप कुलदीप को खिलाएं, पर कुलदीप खिलाएंगे, हाथ घुमाएंगे, 4 विकेट ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। 1 विकेट मिली उनको, सिर्फ 1 विकेट मिली। अब हो सकता है किसी और दिन 4 भी मिलेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 8 पे थोड़ी सी बैटिंग चाहिए होती है, और ये ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी मैच में एहसास किया कि 8 नंबर पे थे मिचेल स्टार्क, 38वें ओवर में बैटिंग आ गई थी, 46 ओवर में टीम ऑल आउट हो गई थी। यू डोंट वांट टू बी इन दैट पोजीशन यार। तो 8वें नंबर पे थोड़ी बैटिंग चाहिए होती है, तो 3 अटैकिंग बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए, फिर वो उसमें कुलदीप भी हो सकते हैं, वो कुलदीप के बिना भी हो सकते हैं 3 अटैकिंग बॉलिंग ऑप्शन। तो 3 पेसर्स अगर आप खिला रहे हैं, तीनों ऐसे खिलाइए जो विकेट लेने वाले हैं, जिसमें बुमराह हो सकते हैं, सिराज हो सकते हैं, एक आधा कोई और हो सकता है, पर विकेट टेकिंग ऑप्शंस। और अगर आप 2 पेसर खिलाते हैं और हार्दिक और नीतीश कुमार रेड्डी से आप बाकी फास्ट बॉलिंग करा सकते हैं, देन गो विद कुलदीप यादव। तो वो वाला बैलेंस ढूंढना पड़ेगा, पर नंबर 8 पे मेरे विचार में अभी भी आपको एक ऐसा खिलाड़ी खिलाना होगा जो बैटिंग करता हो। लेट मी जस्ट ऑल्सो टेल यू, T20 वर्ल्ड कप जीते नंबर 8 पे कौन था? रविंद्र जाडेजा। आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते नंबर 8 पे कौन था? रविंद्र जाडेजा। आप एशिया कप जीते उसमें नंबर 8 पे कौन था? वहां पे भी तो एक बैटर ही था यार। तो विदाउट बैटर एट नंबर 8 इट्स नॉट गोना कट इट, आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट गोना कट इट। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि भारतीय टीम क्या कर रही है, हालांकि हाँ ये बात जरूर है कि एक्चुअली बिफोर आई गो शुभमन गिल को रन बनाने पड़ेंगे यार। गिल साहब का ये बिल्कुल साधारण रहा ये पूरा ओडीआई श्रृंखला, तो एज अ कैप्टन आई मीन डिडंट स्टार्ट वेल, 2-1 से श्रृंखला भी आप हार गए हैं, खुद भी रन नहीं बनाया, बट दैट वाज एन एनॉमली। मतलब होता है कई बार कि हो जाता है, अगर किंग को नहीं प्रिंस को किंग बनना है तो ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पे अपना झंडा लहराना पड़ेगा, अपना झंडा गाड़ना पड़ेगा। सो उसके लिए विल हैव टू वेट, T20 सीरीज गोइंग टू स्टार्ट सून। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है यार, इससे ज़्यादा बात मैं नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ, अब मैं जाता हूँ। कल कोई सुबह वीडियो नहीं आएगा तो प्लीज़ इससे काम चला लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी लेट ही हम पब्लिश कर पा रहे हैं ये, क्योंकि मैच तो जल्दी ख़त्म हो जाता है पर यहाँ रिकॉर्डिंग जो है चलती रहती है। अच्छा ओके, PKL ऑन जियो हॉटस्टार, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड द ऐप एंड ऑल्सो वॉच ऑन स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क। बाय बाय।